मेरे विभाग में बिहार के खजाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर किया कि सबसे पहला हक वो विपदा में जो लोग रहता है उनका होता है, उसके बाद ही किसी का होता है। इसलिए हम लोग इसको गंभीरता से लेते हैं। जितने भी फसल बर्बाद हुई है, चाहे आंधी या तूफान या बारिश, वो कृषि विभाग के द्वारा आकलन किया जाता है। वहां से आकलन करके हमारे पास जब आते हैं तो उसको हम लोग रिलीज करते हैं। लेकिन कुछ व्यवधान था जिसे हमारे आपदा मंत्री बनने के बाद उसको ठीक किया गया। जैसे पैसा हम लोग दे देते थे कृषि विभाग को, सूची प्राप्त नहीं होता था। हमने सूची का भी मांग किया है कि जिलेवार प्रखंडवार आप किसानों की सूची बनाकर भेजें तो पैसा भेजेंगे। दूसरा चीज कि मैंने एक समय निर्धारण किया है कि 3 महीना में जब हम पैसा आपको देते हैं कृषि विभाग को, तो 3 महीना में संबंधित व्यक्ति को मिलना चाहिए। पहले उसका कोई रूटीन टाइम नहीं था। जब मन किया तो साल भर 2 साल के बाद कृषि विभाग उसको पेमेंट करता था। दूसरा चीज, आपदा में पहले सर्फ कटिंग का बिसरा जांच होता था। बिसरा में तो जो पॉइजन आता था, तो मैंने कहा कि अब सर्फ की भी व्यवस्था को बदलनी जाए। यदि सर्फ काटता है तो 2 दांतें होती है, ऊपर एक दांत नीचे होता है। यदि फोटोग्राफी करके हमको मिल जाए तो उस पर भी पेमेंट हम लोग कर देते हैं। तो इससे राहत लोगों को बहुत हुआ है। बिसरा तो 2 साल 4 साल 5 साल लग जाता है। बहुत से अभी हमारे पास उस तरह के पड़े हुए हैं, लेकिन उसको हमने चेंजिंग किया है। और दांत का चिन्ह फोटोग्राफी करके किसी को काटता है तो सबसे पहले फोटोग्राफी कर ले कि साहब हमको सर्प ने काटा है। उसकी मृत्यु के उपरांत उसको पेमेंट हम लोग करें। बिल्कुल, इस बार तो कई जगह भगदड़ की वजह से लोग की मौतें हुई है सर, आप देख रहे हैं। उस पर भी हम लोग तो दिए। आपदा विभाग 4 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख रुपया दिया। एक भगदड़ में मरने वाले व्यक्ति को 8-8 लाख रुपया दिए हम लोग। सर, बैठक में भी कितने लोग आए, क्या क्या परेशानी थी? देखिए, इसमें संख्या आकलन करना हमारे लोग हैं। हम लोग तो जो भी मैंने आपका कार्रवाई में आते हैं हमारे सहयोग कार्यक्रम में, उनकी सब बातों को सुनते हैं। संबंधित विभाग को हम लोग जो टेलीफोनिक से होता है टेलीफोनिक से बात करते हैं, या पत्राचार करना होता है तो पत्राचार से हम लोग करते हैं। नीतीश कुमार ने निर्देश ये भी दिया था कि अपने अपने पंचायत लेवल पे भी सारे मंत्री कार्य करेंगे, जाकर पंचायत लगाएंगे और जनता दरबार लगाने। देखिए, वो तो दरबार लगाते हैं हम लोग। आपको हर ब्लॉक में 15 दिनों में बैठक हम लोग लेते हैं। मान लीजिए जो प्रखंड, मेरे प्रखंड में विधानसभा में 2 प्रखंड है, दोनों प्रखंड में हम कार्यक्रम को लेते हैं। उससे जनता की सुविधा होती है। हम जनता के लिए, हमारा मालिक कोई है तो जनता है। जनता के वोट से हम जीतते हैं। जनता के लिए हमारा कर्म बनता है। हमारी सरकार भी काम करती है, तब आज 202 सीटों को हम लोग प्राप्त किया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हमारा काम यदि अच्छा होगा। सरकार की कामें अच्छी है, चल रही है, और हमारे नीतीश जी बहुत अच्छे काम किए हैं। आज देख रहे होंगे जहाँ सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है। हम लोग जाते थे कहीं कहीं तो हमको जहाँ लगता था 12 घंटा 14 घंटा, आज 3 घंटा 3.5 घंटा में हम वहाँ पहुँचते थे। बिजली पहले था नहीं, एक आंधी आ जाए तो बिजली का पता ही नहीं चलता था कि 2 हफ्ता में आएगा कि नहीं आएगा। आज क्या है, बिजली कटा की तुरंत टेलीफोन बजने लगता है। जहाँ भी ट्रबल होता है उसको तुरंत जो सो संबंधित विभाग के लोग काम को करते हैं। एक लास्ट सवाल रहेगा सर, तेजस्वी यादव आए दिन कह रहे कि बिहार में शराबबंदी विफल है, सरकार दोषी है। देखिए, कोई भी सरकार होती है, आप पत्रकार मीडिया के लोग हैं, जानते हैं कि कोई किसी के दिमाग में नहीं रहता है क्या होगी। लेकिन कोई गलत कार्य करता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। आप देखे होंगे कि पूर्णिया के डीएसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया, उनका संपत्ति भी कुर्क किया गया। डीओ थे हमारे यहाँ, उस पर जो है भ्रष्टाचार का छापा पड़ा और करोड़ों रुपया उनके पत्नी और उनके पास पकड़ा गया। तो सरकार कार्रवाई कर रही है। अब कहने के लिए विपक्ष के हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको जो मुद्दा थोड़ा दिखाई देता है तो उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू।